प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो मैं कक्षा 9 के लिए बना रहा हूँ। कक्षा 9 के जो भी संस्कृत के छात्र हैं तो उनके लिए मैं अनुवाद कुछ लेकर आया हूँ। ये 10 अनुवाद हमने लिखे हैं और हिंदी से इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए, अनुवाद भी महत्वपूर्ण एक विषय है व्याकरण का। तो यदि कारक विभक्तियाँ माने कारक विभक्ति के सूत्र पहले पढ़ने होते हैं, शब्द रूप धातु रूप पढ़ना होता है, उसके बाद हम अनुवाद कर पाते हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए, अनुवाद के कुछ बेसिक नियम हैं। तो अनुवाद हम करेंगे तो आप इनसे सीखेंगे अनुवाद कैसे किया जाता है। तो देखिए, पहला अनुवाद है कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। तो कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, जब ऐसा अनुवाद है तो इसमें जिन जिन शब्दों की संस्कृत आपको आसानी से आ जाए पहले उन्हीं को हम लिख लेते हैं और जिन जो शब्द कठिन उनको बाद में रखेंगे। तो देखिए, कृष्ण की संस्कृत क्या हो जाएगी? कृष्णः। कृष्ण की संस्कृत हो गई कृष्णः। तो पहले हमने कृष्ण की संस्कृत लिख ली कि कृष्ण। अब देखिए, कृष्ण पुत्र थे, तो पुत्र थे तो पुत्रः आसीत्, इसका आप लिख लीजिए। कृष्णः पुत्रः आसीत्। तो कृष्ण पुत्र थे, ऐसा हमने अनुवाद अपना बना लिया। अब पुत्र किसके थे? तो वासुदेव के थे। वसुदेव के पुत्र थे। भाई, कृष्ण किसके पुत्र थे? वासुदेव के नहीं थे। वासुदेव तो कृष्ण का स्वयं का नाम है, ये हमने इसमें वासुदेव लिखा था, तो आप इसे वसुदेव बना लें। तो कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। वासुदेव स्वयं कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। तो कृष्णः पुत्रः आसीत्। और वसुदेव के इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? इसमें षष्ठी लगाएंगे। संबंध का चिन्ह है का के की, तो वसुदेव के संस्कृत हो जाएगी वसुदेवस्य। इसका हो जाएगा वसुदेवस्य। तो क्या हो जाएगा? कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः आसीत्। कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे, इसका अनुवाद हो गया कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः आसीत्। चलिए दूसरे अनुवाद को देखते हैं। रामू नरेश का नौकर है। रामू नरेश का नौकर है। तो पहले तो आप स्वयं इस का अपने अनुवाद करने की कोशिश करिए कि क्या आप कर पाते हैं और इसमें कितनी आप गलती करते हैं। तो रामू नरेश का नौकर है, इसका अनुवाद करना है। तो सबसे पहले रामू आप लिख लीजिए। रामू, रामू की संस्कृत तो रामू ही हो जाएगी, रामू न। और नौकर की संस्कृत क्या लिखेंगे? नौकर सेवकः लिख सकते हैं, अनुचरः लिख सकते हैं, परिजनः लिख सकते हैं। तो रामू सेवकः अस्ति। सेवकः अस्ति, सेवक है। तो किसका सेवक है? तो कहेंगे नरेश का सेवक है। तो ये कर लेंगे। अब देखो, यही बात इसमें भी है, नरेश का संबंध हो रहा है तो नरेश का यहाँ षष्ठी लगेगी। नरेशस्य, रामू नरेशस्य, नरेशस्य सेवकः अस्ति। रामू नरेश का सेवक है, इसकी संस्कृत हो गई रामू नरेशस्य सेवकः अस्ति। तीसरा अनुवाद देखिए, मैं आसन पर बैठा हूँ। मैं आसन पर बैठा हूँ। तो मैं की संस्कृत क्या हो जाएगी? मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम। अहम माने मैं ना, अहम माने मैं। और आसन पर बैठा हूँ, तो आसन पर अधिकरण कारक है और अधिकरण की विभक्ति होती है सप्तमी। तो आसन पर, जिस पर आप बैठे होंगे या जिस पर कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसमें आप जानिए सप्तमी लगेगी और वो अधिकरण कारक होगा क्योंकि आधार है। तो आसन पर, आसन का रूप आपको आना चाहिए भाई, तभी तो आप सप्तमी बना पाएंगे। आसन का सप्तमी क्या लिखेंगे? आसने, आसने, अहम आसने, मैं आसन पर बैठा हूं। अब देखिए, अहम के अनुसार क्रिया यहां पर लगेगी, जो भी आप लगाएंगे तो माने कि हो जाएगा उत्तम पुरुष एक वचन की का करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। तो उपविशामि हम ऐसा लिख सकते हैं, उपविशामि, उपविशामि। विष माने वैसे होता है घुसना या प्रवेश करना, लेकिन जब उपसर्ग जुड़ गया, उपविश शब्द बन गया, तो उपविश माने बैठना, तो रूप चलेगा इसका उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, उपविशसि, उपविशथः, उपविशथ और उपविशामि, उपविशावः, उपविशामः। तो अहम आसने उपविशामि।
हाँ, आप ऐसा तिष्ठति ना करें, हम आसने तिष्ठति, तिष्ठामि कर देंगे तो भी बहरहाल सही है। अहम आसने तिष्ठामि, मैं आसन पर बैठा हूँ, ये बहुत गड़बड़ नहीं है, ये भी ठीक है। और हम आसने उपविशामि कर देते हैं तो ये भी ठीक है, गड़बड़ नहीं है, बैठने के लिए उपनिषद ठीक है। पात्र में जल है, देखिए अगला अनुवाद है आपका, पात्र में जल है, तो जल कहाँ भी या पात्र में, तो पात्र में जल स्थित है, तो पात्र में ये अधिकरण कारक है, ये अधिकरण कारक है, इसमें सप्तमी लगेगी, तो पात्र का सप्तमी एक वचन का आप रूप बनाइए तो क्या बन जाएगा, पात्रे, ये हो जाएगा ये आपका पात्रे। और पात्र में जल है तो पात्रे जलम अस्ति, बिल्कुल ये सरल है, पात्रे जलम अस्ति, पात्र में जल है, इसका संस्कृत अनुवाद हो गया पात्रे जलम अस्ति। चलिए अगला अनुवाद देखिए, श्रम के बिना विद्या नहीं होती, श्रम के बिना विद्या नहीं होती। अब देखिए, अब इसमें कुछ सूत्रों का प्रयोग आ गया, जैसे विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो देखो अब एक सूत्र है, नाना पृथक बिना तृतीयान्यतरस्याम, तो माने पृथक, बिना और नाना, अब इन शब्दों के योग में जो आपकी विभक्ति है वो आपकी द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों विभक्तियां होती हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो आप याद कर लें कि बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी ये तीनों कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लिख दें, जैसे द्वितीया लिखेंगे तो लिखेंगे श्रमम बिना, क्या लिखेंगे, श्रमम बिना, षष्ठी नहीं लगाएंगे, श्रम के बिना की संस्कृत श्रमस्य बिना लिखें, नहीं, यहाँ पर द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगाएंगे, तो श्रमम बिना लिख दें, और चाहे लिख दें श्रमेण बिना, चाहे तो श्रमेण बिना लिख दें और चाहे श्रमात बिना लिख दें, तो तीन में से कोई लगा लें, श्रमम बिना, श्रमेण बिना। तो चलिए हम यहाँ श्रमेण बिना लिख दे रहे हैं कि श्रमेण विना, श्रमेण विना, तो श्रमेण बिना, श्रम के बिना, श्रमम बिना भी लिख सकते हैं, आपको हम बता रहे हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, जैसे राम के बिना, तो रामम बिना लिख दें, रामेण बिना, या फिर रामात बिना। विना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी कोई भी विभक्ति लगा दें, तो हमने तृतीया लगा दी, खैर, तो श्रमेण बिना विद्या न भवति, विद्या, श्रमेण बिना विद्या न भवति, माने परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। हाँ, अगर कोई सोचे भैया कि हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे और हमको विद्या अच्छे से आ जाए, हम ज्ञानी बन जाएं, तो ये संभव नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो श्रमेण बिना विद्या न भवति, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। विद्यालय के समीप उद्यान है, देखिए आपका अनुवाद आ गया, विद्यालय के समीप उद्यान है, तो देखिए यहाँ भी एक सूत्र लग रहा है, समीप के लिए आपने पढ़ा होगा अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगेपि, तो समया माने समीप होता है, निकसा माने समीप होता है, तो समया निकसा का यदि प्रयोग करेंगे तो द्वितीया का ये माने वार्तिक है, तो जिसके समीप और उसमें द्वितीया, लेकिन समया निकसा प्रयोग करेंगे तब। लेकिन अगर समया निकसा का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ षष्ठी ही लगानी होगी। तो विद्यालय के समीप उद्यान है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि विद्यालयस्य, षष्ठी ही लगा दे रहे हैं, विद्यालयस्य। लेकिन ध्यान रखें, जब आपने विद्यालय से लिख दिया है तो समया और निकसा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि समया और निकसा का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ विद्यालयम आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ समीप की संस्कृत हम समीप ही लिखेंगे कि विद्यालयस्य समीपम, विद्यालयस्य समीपम, विद्यालय के समीप क्या है, उद्यान है, तो बस उद्यानम अस्ति, इसका अनुवाद हो जाएगा विद्यालयस्य समीपम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के समीप उद्यान है। यदि हम अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगी सूत्र लगाते तो यहाँ लिखते समया, तो ये होता विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, या फिर विद्यालयम निकसा उद्यानम अस्ति, लेकिन समया निकसा का प्रयोग नहीं किया, समीपम का प्रयोग किया, इसलिए षष्ठी ही होगी, विद्यालय से समीपम उद्यानम अस्ति। कुएं का जल मीठा है, तो कुएं का जल मीठा है, तो जल मीठा है, जलम मधुरम अस्ति, जल की संस्कृत जलम और मीठा की मधुरम अस्ति, जलम मधुरम अस्ति। लेकिन किसका जल, कुएं का जल, तो कुएं की संस्कृत होती है कूप, तो इसका क्या करेंगे, कूपस्य, कूपस्य, कूपस्य माने कुएं का, और जलम
कूपस्य जलम मधुरम अस्ति, यहाँ लिखेंगे मधुरम अस्ति, कूपस्य जलम मधुरम अस्ति, कुएं का जल मीठा है। तो षष्ठी भक्ति यहाँ पर लगाई हमने, कूपस्य जलम मधुरम अस्ति। तो ये तो खैर सरल अनुवाद था। देखिए, बालक अध्यापक से गणित पढ़ते हैं, बालक अध्यापक से गणित पढ़ते हैं। तो ये देखिए अनुवाद आप करिए इसका। तो बालक की संस्कृत क्या लिखेंगे? बालक की तो आप सिर्फ बालकः लिख लीजिए, बालक की संस्कृत आप क्या लिखेंगे? बालकः। और अध्यापक से गणित पढ़ते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, माने आप 9 के छात्र हैं तो आपके एक सूत्र है पंचमी में, आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे सूत्र है पंचमी में, आप देख लेना किताब में। तो उसमें लिखा है जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा या सीखा जाता है उसमें पंचमी भक्ति होती है। तो अध्यापक से, तो यहाँ पंचमी भक्ति आपको लगाना पड़ेगा, बालकः अध्यापकात्, बालकः अध्यापकात्, माने बालक अध्यापक से। और गणित पढ़ते हैं तो गणितम, अच्छा बालक अध्यापक गणित बहुवचन है तो बालकाः कर लीजिए इसको, बालक अध्यापक से गणित पढ़ते हैं तो बहुत सारे बालक हैं, तो बालकाः अध्यापकात् गणितम, गणितम, और ये पठन्ति कर लीजिए ना, कि बालकाः अध्यापकात् गणितम पठन्ति। जो लड़के हैं अध्यापक से गणित पढ़ते हैं, तो बालक अध्यापक से गणित पढ़ते हैं, बहुवचन है तो बालकाः अध्यापकात् गणितम पठन्ति, ऐसा इसका अनुवाद हो जाएगा। अब चलिए, मेरे गांव से दूर एक पहाड़ है, मेरे गांव से दूर एक पहाड़ है, तो मेरे की संस्कृत क्या लेंगे? तो अस्मद का रूप है, और मेरे की संस्कृत हो जाएगी मम। और गांव से दूर, तो गांव जिसके दूर या जिसके पास, उसमें पंचमी और षष्ठी का आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर कहीं से कोई चीज़ दूर है या पास है जिस स्थान से, तो वहाँ आप षष्ठी और पंचमी दोनों प्रयोग करते हैं। तो मेरे गांव से, तो मम ग्रामात कर दें, या फिर ग्रामस्य भी कर सकते हैं, मम, मम ग्रामात, मम के माँ में हल चिन्ह नहीं रहेगा, मम ग्रामात, मम ग्रामात। और दूर एक पहाड़ है, तो दूर के लिए आप द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं ना, और पंचमी भी लगा सकते हैं, सप्तमी भी लगा सकते हैं। दूर और समीप के योग में तो दूरम, अदूरात, दूरेण, अदूरे, ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। तो मम ग्रामात, तो ग्रामात लिखे, ग्रामस्य भी यहाँ लिख सकते हैं। पंचमी षष्ठी दोनों का प्रयोग होता है। तो ग्रामात यहाँ हम लिख देते हैं दूरम। अच्छा, दूरम की जगह आप दूरे भी लिख सकते हैं, दूर भी लिख सकते, माने दूरम, दूरेण भी लिख सकते हैं, दूरात भी लिख सकते हैं, ग्रामात दूरात भी आप लिख सकते हैं, गांव से दूर हो, सही होगा आपका अनुवाद। तो मम ग्रामात दूरम, और क्या है, और एकः, पहाड़ तो पुल्लिंग शब्द है, तो माने एक की संस्कृत लिखेंगे एकः, एकः गिरिः, गिरि माने होता है पर्वत, एकः गिरिः, मम ग्रामात दूरम एकः गिरिः। अस्त लिख दें या वर्तते लिख दें, दोनों आपका सही हो जाएगा। तो अस्ति भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि अस्ति नहीं लिख सकते, अस्ति भी लिखेंगे। मम ग्रामात दूरम एकः गिरिः वर्तते, माने मेरे गांव से दूर एक पहाड़ है, ऐसा इसका अनुवाद हो गया। तो चलिए लास्ट वाला अनुवाद देख लेते हैं, वे हमें फल देते हैं। तो यहाँ भी देखिए सूत्र पर आधारित एक अनुवाद है। किताब में आप पढ़ा होगा कि कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम, तो संप्रदान कारक का इसमें प्रयोग है, माने जिसको कोई वस्तु दी जाती है वो संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो वे हमें फल देते हैं, तो वे की संस्कृत तो आप लिख दीजिए ते, ते माने वे, और फल देते हैं तो फल बहुवचन लगाइए, फलानि, फलानि, फल की संस्कृत क्या हो जाएगी, फलानि, फलम, फले, फलानि। और देखो देते हैं बहुवचन का प्रथम पुरुष बहुवचन करता है तो क्रिया भी लगाइए, ददाति, दत्तः, ददति, तो यहाँ आप लिखेंगे ददति ना। अब देखिए हमें फल देते, अब हमें इसी की संस्कृत आपको लिखनी है। तो हमने बताया कि जिसको कोई चीज़ दी जाती है वो संप्रदान होता है और उसमें चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर आप अस्मद का रूप देखिए चतुर्थी, और हमें देते हैं बहुवचन है ये, तो मैंने हो जाएगा कि चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो हमें की संस्कृत यहाँ आपको अस्मभ्यम लिखनी चाहिए, अस्मभ्यम, ते अस्मभ्यम फलानि ददति, वे हम लोगों को फल
देते हैं, ऐसा आपका अनुवाद हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से 10 अनुवाद हमने आपको बताए, तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे अनुवाद करने चाहिए। तो चलिए आज बस इतना ही, बस धन्यवाद।